अभी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो है धर्म सिंह जी के पास जाऊंगा। धर्म सिंह जी से सवाल यह है कि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार पहले तो यह हवाला दे रही थी कि जो अध्यादेश आया था, एक विधेयक बना, एक कानून बना कि दिल्ली के अंदर जो है क्या सब कुछ एलजी तय करेंगे, और एलजी कौन होते हैं इसको लेकर दिल्ली की विधानसभा में भी सवाल उठाया था, जिसको लेकर हमने इस चर्चा की शुरुआत में आप लोगों को दिखाया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आज दिल्ली के एलजी के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर नई इलेक्ट्रिक बसों को जिस तरह से लाया जा रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं डीटीसी बसों के अंदर जो मार्शल अपनी ड्यूटी बखूबी अंदाज से काम कर रहे थे, उनको अभी तक ड्यूटी पर नहीं रखा गया है। और अभी 2 महीने की बात करें तो 2 से लगभग 3 महीना हो गया, उनकी तनख्वाह के लिए भी डीटीसी के जो बस मार्शल है उनकी तनख्वाह देने के लिए डीटीसी के पास पैसे नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ डीटीसी बसों का अंबार लगाने के लिए पैसा है। किस तरह से देख रहे हैं धर्म सिंह जी इस पूरे मामले को? अपना पक्ष रखें। आप सभी को मेरे नमस्कार। और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं ये मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो एमसीडी को पूरे मंथली का प्रॉमिस किया है उन्होंने, दे भी रहे हैं, कुछ लोगों को पक्का भी किया है, और यही मार्शल के साथ अन्याय कर रहे हैं। जहाँ तक डीटीसी का सवाल है, डीटीसी के ऊपर तो कर्जा ही बहुत है और समस्याएं डीटीसी में बहुत ज़्यादा हैं। अब पता नहीं क्या करेंगे। राज्यपाल जी के, उपराज्यपाल जी के साथ तो उनका आंकड़ा ही 3-5 का रहता है, मतलब 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा कह सकते हैं, लेकिन अब पता नहीं कैसे उनके साथ आज उसमें भी मुझे कुछ मिलकर बसों का उद्घाटन किया उन्होंने। उसमें भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे चल के शायद कुछ ना कुछ रणनीति अपनाने का विचार है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी अच्छे प्रशासक तो हो सकते हैं मगर शासक अच्छे नहीं हो सकते। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ भी कहना मुझे तो सही लगता नहीं है भाई। मैं अरविंद केजरीवाल जी के बस कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मैं इसके बाद अगले मेहमान हैं डीटीसी बस मार्शल से शंकर जी, मैं उनके पास जाऊंगा। शंकर जी, किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को आप? हाँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि 5 महीने हो गए, सभी मार्शल हमारे भाई बैठे हैं, बहन भी कुछ बैठे हुए हैं। पर कल गए थे हम परिवहन मंत्री जी के पास में घर पे मिलने के लिए 5-6 बच्चों से, लेकिन वहाँ मिलने तक नहीं दिए। अब इसका हमें तो कुछ समझ में आखिर आपको मंत्री जी से मिलने की जरूरत क्यों पड़ गई? 5 महीने से भूखा प्यासा बच्चे को मैं क्या खिलाऊं, क्या करूं? अभी कोई रोजगार भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप डीटीसी में मार्शल रहे हैं? डीटीसी में मार्शल थे, मतलब ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन वो डिपो बंद होने के कारण हम लोग को बोला आज दूंगा ड्यूटी, कल दूंगा ड्यूटी। 5-5 बार एप्लीकेशन लिख कर दिए हैं हमने। लेकिन दिल्ली सरकार ने कल 5 सितंबर को जो बसों की जो सौगात दी है, इलेक्ट्रिक बसें लगातार जो है दिल्ली सरकार ला रही है, तो इस पर आप क्या देखते हैं कि जहां दिल्ली सरकार डीटीसी बसों को ला रही है और वहीं आप जैसे जो मार्शल हैं उनके लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है? तो इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि अब ये बीच में अड़चन आगे कहते हैं कि एलजी साहब करेगा। एलजी साहब भी आए हुए थे, हम लोग वहाँ भी गए हुए थे, नई 400 बसों का उद्घाटन हुआ, वहाँ भी गए हुए थे, लेकिन वहाँ तो हम लोग को कोई नहीं जा सकता बिना आइडेंटिटी कार्ड का, अंदर जाने ही नहीं दिया, अलाउ नहीं किया। फिर हम लोग वापस आ गए भूखे प्यासे। अच्छा, कल आप उस मौके पे थे जब बसों का जो हरी झंडी दिखाई जा रही थी? मैं उस मौके पे वहाँ पे पहुँचे हुए थे, मतलब 8-10 मार्शल टोटल है। हैदर नाम करके थे, बासिम नाम करके मार्शल थे, हम लोग बैठ वहाँ पे गए हैं। ठीक पहले ठीक है, मैं अब अगला पक्ष सुरेंद्र जी है हमारे साथ, मार्शल हैं, सुरेंद्र जी से भी जान लेते हैं। सुरेंद्र भाई, किस तरह से देख रहे थे कल का जो ये सीन था? कल लगातार जो दिल्ली सरकार जो दिल्ली की जनता को सौगात देने का काम करती है और 400 बसों को, नई इलेक्ट्रिक बसों को
जब आया तो कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या ये उमंग जाग रही थी कि सरकार बसों को ला रही है तो मार्शलों की जो ज्वाइनिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी? फिलहाल जो है, जो पुराने मार्शल, जो इलेक्शन टाइम पे हम लगे थे 2019 के अंदर, जब ये कहा गया था कि भाई लेडीज सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात किए जाएंगे 14,000 मार्शल, तो 14,000 मार्शलों के लिए उस टाइम तो हमारे को ड्यूटी ज्वाइनिंग करा दी है। और एक्चुअली कुछ 5 महीने होने, 10 तारीख को हमारे हो जाएंगे। अब उसके बाद जो है इन्होंने हमारी ड्यूटी है ना होल्ड कर दी है। होल्ड करने के बाद क्या है, इन्होंने हमें 1 से 1.5 महीने के बीच में हमें कभी बोला कभी कोई से डिपो में ट्रांसफर करे, कभी कोई से डिपो में ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने हमारे साथ करते करते 1.5 महीना खराब कर दिया। फिर इन्होंने बोला कि अब क्या नाम है, जो ड्रीम्स कंपनी जो है हमारी, जो बसों को तो किलोमीटर देती है, उनके पास जाओ, वो आपको आपकी क्या नाम है आपकी हेल्प करेगी। वहाँ गए तो वहाँ पे भी हमें मेन गेट पे गए तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला यहाँ पे आपको क्या नाम है अपॉइंटमेंट लानी पड़ेगी, जब जाके हम आपको मिलने देंगे अंदर। उसके बाद फिर वहाँ से हम करते करते वहाँ से घर पे आ गए परेशान होके। फिर कल हमें ऐसा लगा कि हमें जाना चाहिए अपना जो मंत्री जी कैलाश गौरव के पास, उनके घर पे। तो हम उनके घर पे भी गए थे, तभी जो सिक्योरिटी गार्ड जो थे उन्होंने मिलने से मना कर दिया, और हमने उनसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, वो भी उन्होंने हमें गलत नंबर दे दिया, क्योंकि उन्होंने हमें ये बोला था कि यहाँ पे हम किसी को यहाँ पे वो किसी से मतलब मिलते नहीं है और ना ही कोई मिलेगा यहाँ पे। तो उन्होंने हमें एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया सचिवालय का, तो हम सचिवालय पर गए। सचिवालय जाने के बाद वहाँ पर हम मिले, तो वहाँ पे जो जस्टिस मैडम बैठी थी, उन्होंने हमें बोला कि मैम उनसे हमारी बात करा दो। वो क्या ना, उन्होंने हमें बोला कि भाई वो आपका जो है ट्रांसफर इधर से उधर कर देंगे। तो इसी चक्कर हम आ गए, तो मैडम ने बोला जी हम क्या कर सकते हैं। तो उनको बोला, तो मैडम फिर हम वहाँ बैठे रहे, आधा घंटा बैठ रहे, तब भी वो नहीं आए। इसके बाद फिर क्या नाम है, हम गए अपने DTC अंडर रोड पे अपनी फाइल पता करने के लिए कि हमारी जो फाइल अटकी पड़ी है 5 महीनों से, क्योंकि कभी ये कहीं बेचते हैं, कभी मिल्लो बेचते हैं, कभी स्कॉट हुआ बेचते हैं, कभी कहीं बेचते हैं। इसी चक्कर में हमें गुमराह किया जा रहा है और झूठे आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम क्या करें, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है, और जिससे कि हमारा घर का खर्चा चलाना और हमारे बच्चे वगैरह स्कूल पढ़ते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और ना ही हमारा ट्रांसफर वगैरह, खाली आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम ठीक है। मैं इंद्रजीत यादव जी और इक्कीपाल जी को भी कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह से बच्चों के मार्शलों को सुन रहे हैं, इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। उससे पहले मैं तमाम मार्शलों की बात आप तक पहुंचाऊं और अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह से कल जब इन तस्वीरों को सीधे तौर पर देख रहा था, अरविंद केजरीवाल जी का जो प्रेस बाइट थी, जब वो सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिन मुद्दों को लेकर हम कई बार लाइव डिबेट कर चुके हैं DTC बस के मार्शलों के लिए, जिनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं और जिनको रोजगार पर अभी दोबारा से नहीं जोड़ा गया है, तो शायद अब उनके लिए एक सुनहरा अवसर के तरह शायद कोई नया मौका मिलने वाला है। लेकिन हाल वही के वही नजर आ रहे हैं, इसलिए आज हम मार्शलों के साथ जुड़े हैं। मेरे साथ संदीप कुमार जी है, अनिल वर्मा जी है। सबसे पहले मैं संदीप जी के पास जाऊंगा, उसके बाद अनिल वर्मा जी से बात लूंगा। संदीप भाई, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपसे सवाल यह है कि जब इस तरह से बसों को हरी झंडी दिखाई गई, तो क्या आपको लग रहा था कि आपकी तनख्वाह और आपकी नौकरी को भी हरी झंडी मिल रही है? जी सर, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद हमारी तनख्वाह आ जाए सर जी। वैसे मैं KR डिपो में बस मार्शल हूँ। आज एक्चुअली क्या है कि आज मेरे को नो ड्यूटी कर दिया गया है। चेहरा पूरा दिखाइए कैमरे में, आपका चेहरा कट रहा है संदीप भाई। हाँ, चेहरा नहीं दिख रहा आपका। हाँ, अब सही सर? हाँ, आप सही है, बोलिए। तो 1 मिनट सर। तो हाँ। आज मैं डिपो ड्यूटी लेने गया, तो मेरे से बोलते हैं कि तुम्हारी पैसेंजर कंप्लेंट हो रखी है।